सुप्रभातम। कक्षा द्वितीया, विषय संस्कृत, नवमः पाठः मम शरीरम का आज हम भाग 2 का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में भाग 1 में हमने चित्र देखकर शरीर के अंगों के बारे में संस्कृत में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम भाग 2 में चित्र देखकर आपको अपने शरीर के अंगों को स्पर्श करते हुए उसका नाम संस्कृत में उच्चारण करेंगे। जैसे शरीर के ऊपरी भाग में क्या होता है? सिर। तो सिर को संस्कृत में कहते हैं शिरः। क्या कहते हैं? शिरः। तो आपको सिर को स्पर्श करते हुए बोलना है मम शिरः। क्या बोलेंगे? मम शिरः। मम का अर्थ है मेरा। मम का अर्थ है मेरा। शिरः यानी सिर। तो शरीर के अंग को, सिर को स्पर्श करते हुए बोलिए मम शिरः। क्या बोलेंगे? मम शिरः यानी मेरा सिर। उसी प्रकार शरीर के ऊपरी भाग में ये क्या है? बाल। बाल का ये चित्र दिया हुआ है। अब बाल को स्पर्श करते हुए बोलिए मम केशाः। क्या कहेंगे? मम केशाः यानी मेरे बाल। यह चित्र नाक का है। यह क्या है? नाक। तो नाक को स्पर्श करते हुए बोलिए मम नासिका। मम नासिका यानी कि मेरा नाक। मेरा नाक। यह क्या है? ललाट। यह क्या है? ललाट। ललाट को संस्कृत में बोलते हैं ललाटम। तो ललाट को स्पर्श करते हुए बोलिए मम ललाटम। क्या बोलेंगे? मम ललाटम यानी कि मेरी ललाट। मेरी ललाट। इसी प्रकार यह क्या है? कान। कान, ये कान का चित्र है। यह क्या चित्र है? कान का। तो दोनों कान को स्पर्श करते हुए बोलिए मम कर्णो। मम कर्णो। अगर एक कान को स्पर्श करके बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? मम कर्णः। मम कर्णः यानी कि मेरा कान। अब आपको दोनों कान को स्पर्श करते हुए बोलना है मम कर्णो यानी कि मेरे कान। यह क्या है? आंखें। तो आंख का ये चित्र है। अब दोनों आंखों को स्पर्श करते हुए आपको बोलना है मम नेत्रे। मम नेत्रे यानी कि मेरी आंखें। आपको स्पर्श करते हुए क्या बोलना है? मम नेत्रे मेरी आंखें। अब बताओ ये क्या है? दांत। तो दांत को स्पर्श करते हुए आपको बोलना है मम दंताः। दांत एक बहुत सारे हैं, बहुवचन, तो इसे क्या कहेंगे? दंताः। तो आपको स्पर्श करते हुए बोलना है मम दंताः। बोलिए मम दंताः मेरे दांत। अब ये क्या है? मुख। मुख को संस्कृत में बोलते हैं मुखम। क्या कहते हैं? मुखम। तो आप मुख को स्पर्श करते हुए बोलिए मम मुखम। मम मुखम यानी कि
मेरा मुख। इसी प्रकार यह क्या है? गर्दन। क्या है? यह गर्दन। तो गर्दन को स्पर्श करते हुए बोलिए मम ग्रीवा। मम ग्रीवा। ग्रीवा यानी गर्दन, यानी कि मेरी गर्दन। इसी प्रकार यह क्या है? पेट। पेट को संस्कृत में क्या बोलते हैं? उदरम। तो पेट को स्पर्श करते हुए बोलिए मम उदरम। बोलिए मम उदरम, यानी कि मेरा पेट। तो आपको इसका स्पर्श करते हुए क्या बोलना है? मम उदरम। अगला है, यह क्या है? हाथ। यह हाथ का चित्र। तो हाथ को स्पर्श करते हुए दोनों हाथ अपने आगे करते हुए बोलिए मम हस्तो। हस्तो यानी दोनों हाथ बहुवचन शब्द हैं। अगर एक हाथ का स्पर्श करते हुए बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? मम हस्तः, यानी दोनों हाथ सामने रखकर बोलिए मम हस्तौ, यानी कि मेरी हथेलियाँ, यानी मेरे हाथ। तो इसे आप संस्कृत में क्या बोलेंगे? मम हस्तो। अब ये क्या है? कोहनी। क्या है? कोहनी। कोहनी को संस्कृत में कहते हैं कुरपरह। क्या कहते हैं? कुरपरह। तो आप कोहनी को स्पर्श करते हुए बोलिए मम कुरपरह। क्या बोलेंगे? मम कुरपरह, यानी कि मेरी कोहनी। मेरी कोहनी। उसी प्रकार यह क्या है? घुटना। घुटना का ये चित्र दिया हुआ है। आपको अपने पैर के घुटनों को स्पर्श करते हुए बोलना है मम जानू। मम जानू। जानू यानी घुटना, यानी मेरे घुटने। इसे हम संस्कृत में क्या बोलेंगे? मम जानू, यानी मेरे घुटने। और यह क्या है? पंजा। पंजा को संस्कृत में क्या बोलते हैं? चरणः। क्या बोलते हैं? चरणः। दोनों पंजे मिला के क्या हो जाता है? बहुवचन। तो इसे हम संस्कृत में दोनों मिला के क्या कहेंगे? चरणों। क्या कहेंगे? चरणों। आप अपने दोनों पंजों को स्पर्श करते हुए बोलिए मम चरणों। मम चरणों। मम यानी मेरा, चरणों यानी पंजे, यानी मेरे पंजे या पैर। इस प्रकार आज हमने अपने शरीर के अंगों को स्पर्श करते हुए संस्कृत में मौखिक उच्चारण कर अभ्यास करने का प्रयास किया। इस वीडियो को आपको बार बार देखना और इसका मौखिक अभ्यास करेंगे। बोध प्रश्न। प्रश्न 1। निम्न चित्रों को देखकर संस्कृत में नाम बताइए। चित्र क्रमांक 1 में आँख का चित्र दिया हुआ है। इसे देखकर बताइए कि इसे संस्कृत में क्या कहते हैं। आँख को संस्कृत में नेत्रम कहते हैं। चित्र क्रमांक 2। कान का चित्र। कान को संस्कृत में क्या कहते हैं? कान को संस्कृत में कर्णः कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्णः। आज का गृह कार्य। प्रश्न 1। अपने शरीर के अंगों को स्पर्श करते हुए उनके नाम संस्कृत में लिखिए। धन्यवाद।